वेलकम बैक कोडर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम वीएस कोड को अपनी प्रोग्रामिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें किस तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। मतलब हम जावा जावा का अगर प्रोग्राम लिखना चाहें, सी का, सी प्लस प्लस, पाइथन, जो भी प्रोग्राम आपको लिखना है उसकी फ़ाइल आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्राम किस तरह से लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके रन किस तरह से कर सकते हैं और आउटपुट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये तमाम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो वीएस कोड है उस पर डबल क्लिक करना है ताकि ये ओपन हो जाए। अब जैसे वीएस कोड ओपन हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये विंडो नज़र आएगी। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि जिस तरह न्यू फाइल, ओपन फोल्डर और इसी तरह ये कुछ लिखा हुआ है। सो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी इग्नोर कर देना है और सो आप लोगों ने इसको बिल्कुल इग्नोर करना है। जो मेन हमारा काम है वो यहाँ पर आप लोगों ने फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, इसमें आप लोगों ने ओपन फोल्डर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी जगह कोई भी फोल्डर बना लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाकर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। सो मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, सो मैं फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है। इसको अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इट्स मीन कि हमने ये जो फोल्डर बनाया है, जितना भी हम अपना कोडिंग लिखेंगे वो सब कुछ इस फोल्डर में होगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है येस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, ये क्लिक कर देना है और इसके बाद ये वाला जो टैब है इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका जो फोल्डर है फर्स्ट प्रोग्राम, जैसा कि मेरा फोल्डर था, वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों ने कुछ फाइल्स बनानी है जहाँ पर आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन शो होगा न्यू फाइल का, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा कि आप कौन सी फाइल बना रहे हैं। अपनी फाइल को नाम देंगे और साथ ही आगे डॉट लगाकर जो भी आपने फाइल बनानी होगी वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी सी की एक फाइल, सी जो प्रोग्राम है उसकी एक फाइल बनाने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 और सी की फाइल बनाने के लिए हमारे जो पास एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट सी। ओके, सो जैसे ही आप डॉट सी लगाकर एंटर करेंगे सो यहाँ पर हमारे पास एक सी प्रोग्राम को लिखने के लिए फाइल रेडी है, ठीक है। मैं आपको लिख कर भी दिखाऊंगा और उसको रन करके भी दिखाऊंगा कि इस जो कोड है कैसे रन करेंगे। जिस तरह हमारे पास सी की एक फाइल बन गई, इसी तरह कोई और बना लेते हैं। मैं 2 लिखता हूँ डॉट और डॉट आपने हर एक फाइल में लगाना होगा, ठीक है। और डॉट के बाद आपने जो भी इसकी एक्सटेंशन होती है वो लिखनी होती है। जैसे कि मैं अभी जावा की फाइल बनाने वाला हूँ तो मैं लिखूंगा जावा, ठीक है। सो जावा लिखूंगा और एंटर करूंगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये एक जावा की फाइल बनकर आ जाएगी। इस तरह आपने पाइथन की फाइल बनानी है तो इस तरह मैं 3 लिख लेता हूँ। डॉट पाइथन की एक्सटेंशन होती है पी वाई। जैसे आप पी वाई लिखेंगे और एंटर करेंगे आपके पास ये देखें एक पाइथन की फाइल बनकर आ चुकी है। इसी तरह सी प्लस प्लस की अगर आपको बनानी है तो उसके लिए मैं 4 लिखता हूँ डॉट सी पी पी। ये सी पी पी यानी कि सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। इंटर कर देने तो आपके पास सी प्लस प्लस की फाइल भी बनकर आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप लोगों ने कॉटलिन की फाइल बनानी है, मैं 5 लिखता हूँ डॉट केटी में लिखूंगा तो इसी के साथ मेरे पास ये कॉटलिन की फाइल बनकर आ जाएगी। सो ये हमारे पास होता है कि हम वीएस कोड में किस तरह से डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके लिए किस तरह से हम फाइल्स बना सकते हैं। सो वो उनकी एक्सटेंशन की बेस पर हम बना सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने सी की फाइल बनाई थी, अब इस सी की जो फाइल है इसमें अब मैं कुछ प्रोग्राम लिखने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से प्रोग्राम लिख के उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है इसको ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। सो आपको पता है कि सी की फाइल जब भी लिखते हैं उसको बनाने के लिए कुछ हमें कोड लिखना होगा। अब उस कोड को मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। सो उसके लिए मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड और stdio.h, इसी तरह इंट मैन और इसी तरह मैं मेन फंक्शन की बॉडी बना लूँगा। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं आपको बताऊं तो ये हैश इंक्लूड, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ये हमारे पास ये एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इंट मेन मतलब ये हमारा एक ऐसा मेन फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करते हैं एक इंटीजर, ठीक है। और मैं फंक्शन जब भी हम बनाते हैं उसके साथ हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। और मेन फंक्शन की बॉडी बनाने के लिए हम हमेशा, या कोई भी फंक्शन हो उसकी बॉडी बनाने के लिए हम हमेशा जो कर्ली ब्रेसेस होती हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉडी बन जाती है ना हमारे पास फंक्शन की, कोई भी फंक्शन हो जिसकी बॉडी बन जाती है उसके अंदर हम सारा का सारा अपना कोड लिखते हैं। सो यहाँ पर मैं सी कोड लिखने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेलो वर्ड का डिफॉल्ट कोड होता है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और पैरेंथेसिस डाल के, अब पैरेंथेसिस के अंदर मैं डबल कोट्स डालूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ड लिख लिया। इसके बाद बाहर आकर आप लोगों ने सेमीकोलन लगाना है और देन नीचे आकर आप लोगों ने कर देना है रिटर्न 0। ये जरूरी नहीं है अगर आप ना भी लिखें रिटर्न 0 तो फिर भी आपकी फाइल जो है वो रन हो सकती है, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है
तीन जो आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं, इस पर क्लिक करके नीचे आ जाना है टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आने के बाद आप लोगों ने ओपन कर देना है न्यू टर्मिनल, ठीक है। जैसे ही आप न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह की जो विंडो है वो शो हो जाएगी, जिसको हम कंसोल विंडो कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस फाइल को, जो हमारे पास सी की फाइल है, इसको रन करने के लिए कुछ कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। दो दो हमारे पास बेसिकली कमांड्स होती हैं। तो आप लोगों ने लिखना है जीसीसी लिख के थोड़ी सी स्पेस देनी है, और हमारी जो फाइल का नाम है सी का फाइल, मतलब हमारी जो अभी सी प्रोग्रामिंग की फाइल है उसका हमने क्या नाम दिया था, 1.c। सो मैं लिखूंगा 1.c और इंटर कर देना है, ठीक है। सो जैसे हम लिखेंगे अब ये हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास अब ये सेकंड कमांड रिक्वायर करे, मतलब मांग रहे, तो उसके लिए सेकंड कमांड जो थी वो लिखना है ./a.exe। ये लिख कर आप लोगों ने इंटर कर देना है। तो हमारा जो भी सी प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो हमारे पास कंसोल विंडो पर लिखा हुआ आ चुका होगा, ठीक है। इस तरह आप मतलब VS कोड में डिफरेंट फाइल्स बना सकते हैं। आप किस तरह से कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। अब इस फाइल को रन करने का एक और तरीका भी होता है कि मैं थोड़े से इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आ रहा होगा एक्सटेंशन का। इस एक्सटेंशन के टैब पर आप जाकर एक एक्सटेंशन होती है, उसका नाम होता है कोड रनर। उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। रन कोड पर जिस तरह आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास कोड होगा ये हमारे पास रन होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास जो मेरा आउटपुट था हेलो वर्ल्ड, वो मेरे पास कंसोल विंडो पर आउटपुट विंडो जो थी उस पर मेरे पास क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह आप जल्दी से कोड को एग्जीक्यूट रन कर सकते हैं अगर आप कोड रनर एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे। सो आज की वीडियो में हमने बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जो अच्छी वीडियो थी, मतलब जो भी नॉलेजेबल मेरे पास नॉलेज था वो मैंने आपको ट्रांसफ़र किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। इसके अलावा जो बाकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं, जैसे कि सेटिंग्स यहाँ पर आप जा सकते हैं, एक्सटेंशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स बना सकते हैं। इसी तरह जो थीम्स होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो बहुत ही आसान है, कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं है। सो आप लोगों ने बस कंसिस्टेंट रहना है मेरे साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और नई वीडियोज़ मिलती रहें। मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।